नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करना दोस्तों। और जो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वह मेरी वीडियो को शेयर करना दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ये वीडियो का टॉपिक ये है एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों मेरे पास एक कनिष्का राठौर, देवांश राठौर और जयंत यादव और इसके बाद उत्कर्ष राठौर के मेरे पास कमेंट आ रही है। मुझ पर पर्सनल बोला भी जा रहा है कि आप सर एलसीएम और एचसीएफ पे भी एक वीडियो बना दीजिए सर। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास टाइम था तो मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को करने से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि इवन और ऑड नंबर के बारे में हमको विशेष तौर से पता होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर, यदि इवन नंबर और ऑड नंबर आपको पता है तो आप इसका बहुत अच्छी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इवन और ऑड नंबर समझते हैं दोस्तों। पहले तो इवन और ऑड होता क्या है। इवन नंबर मतलब सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर मतलब क्या होता है, सम संख्या होती है दोस्तों। अब इवन नंबर क्या होते हैं हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आप हायर क्लास में 5th 6th 7th 8th 9th 10th में, छोटी क्लास का टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी थोड़ा थोड़ा है इसका एलसीएम एचसीएफ करने का मिल जाता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो आप भी इसको समझना थोड़ा सा। तो इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है दोस्तों। यदि छोटी लैंग्वेज में यदि बताना चाहूँ, यदि छोटी क्लास का स्टूडेंट है तो उसको डिवाइड करना नहीं आता है तो उसके लिए सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आता है उसको अपन इवन नंबर बोलते हैं। जो 2 के टेबल में आता है, जो दो का पहाड़े में आते हैं उसको अपन इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 से लेकर 20 तक। ठीक है ना, 2 10 जा 20 तक आपके लिए क्या होगा, इवन नंबर। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये डेफिनेशन यहीं तक नहीं रुकती, इसकी लिमिटेशन यहीं पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों, इसकी आगे तक भी जाती है दोस्तों। ये एक छोटे से बच्चे को यदि 2nd 3rd 4th तक भी है ना, तो उसको ये 2nd 3rd तक उसको ये लैंग्वेज में बता सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा 4th स्टैंडर्ड में आ गया तो 4th स्टैंडर्ड के लिए ये यहाँ तक इसकी लिमिटेशन नहीं होती दोस्तों। ठीक है ना, इसको अपन आगे बताते थे। इसका मतलब ये है कि आगे कैसे ले जाएंगे कि जो 2 के टेबल से डिवाइड करने पर, 2 के टेबल से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से वह डिजिट क्रॉस हो जाती है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, तो वह डिजिट क्या कहलाएगी, आपकी इवन नंबर कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 के टेबल से यदि कोई डिजिट है और उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 2 के टेबल से अपन वह डिजिट में डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, वह डिजिट पूरी तरीके से क्रॉस हो जाती है, तो वह आपकी डिजिट क्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। देन यहीं पे आप ऑड नंबर समझ लीजिए। जो 2 के टेबल से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से क्रॉस नहीं होती है, पूरी तरीके से क्या क्रॉस नहीं होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे छोटी क्लास के लिए जो 2 के टेबल से एग्जांपल, ठीक है ना, 2 के टेबल से 2 के टेबल में आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इवन नंबर होता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20 तक, डेडेस्ट। तो ये छोटी लैंग्वेज में छोटी क्लास के लिए बस इतना समझ में आएगा काफ़ी है। जब वो हायर क्लास में जाएगा तो वो उससे आगे समझ लेगा या उसको टीचर बता देंगे। देन अब हायर स्टूडेंट के लिए, मतलब हायर क्लास के लिए, जैसे 4th 3rd 4th में आ जाता है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, जो 2 से डिवाइड करने पर वह डिजिट पूरी तरीके से क्रॉस हो जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वह डिजिट इवन नंबर हो जाएगी। जैसे कि अब 2 का टेबल तो 20 तक आता है दोस्तों, क्या 20 तक ही इवन नंबर है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, 24 लेके चल लेती आप। ठीक है ना, 24 मैंने बोला है कि यदि 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं वह डिजिट में, वो वह डिजिट पूरी तरीके से क्रॉस हो जाती है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, वह डिजिट क्या हो जाएगी, आपकी इवन नंबर हो जाएगी। तो इसमें अपन डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों। 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 4 आपको नीचे लिख लेना है। इसके बाद 2 2 जा 4, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। ये आपका रिमाइंडर रहेगा, ये आपका क्वोशिएंट रहेगा, ये आपका डिविडेंड रहेगा और ये आपका
डिवाइडर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देन ये डिजिट क्या है, 24 आपका इवन नंबर है दोस्तों। ठीक है ना, ये इवन नंबर हो गया। तो अब यही डिजिट क्या 24 तक ही लिमिट रहेगी इसकी? नहीं दोस्तों, ये तो छोटी सी डिजिट है, अपन डिवाइड कर सकते हैं। अब बड़ी सी एक डिजिट देख लीजिए आप। अब पहले तो मैं ओड नंबर बता देता हूं, थोड़ा बड़ी डिजिट में अपन बाद में लेके चलेंगे। अब इसके बाद ओड नंबर क्या होगा, ठीक है। ओड नंबर क्या होगा, जो 2 के टेबल में नहीं आता, ये 2 के टेबल से डिवाइड करने पर वह डिजिट पूरी तरीके से नहीं घटती, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ओड नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहां पे था 24 तो पूरी तरीके से क्रॉस हो चुकी थी, तो अपन देख लेते हैं 23। 2 1 जा 2, 3 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो ये डिजिट क्या हो गई दोस्तों, इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। ओड नंबर बोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, विषम संख्या। क्या हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या आपकी जहां पे है। तो दोस्तों इवन और ओड नंबर, बस इतना सा इस खेल है कि आपको जो 2 के टेबल से डिवाइड करने पर बड़ी डिजिट पूरी तरीके से क्रॉस हो जाती है, उसको अपन इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। 2 के टेबल से बड़ी डिजिट जो पूरी तरीके से क्रॉस नहीं होती, रिमाइंडर में एनीथिंग 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 7 कोई भी एनीथिंग से डिजिट आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं ओड नंबर बोलते हैं, मतलब विषम संख्या बोलेंगे दोस्तों। बस इतनी ही बात है, इतना ही खेल है। इसके बाद इसी से पूरी एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा इसके अपन अंदर चलते हैं। ठीक है, अब इसके कैसे कि देखिए, अब तो ये छोटी डिजिट थी कि आपको डिवाइड करके आप हमको पता चल गया कि इवन है या ओड नंबर। अब बड़ी सी डिजिट आ गई भाई, लाखों करोड़ों में आ गई, अरबों में आ गई, क्या आप उसका डिवाइड करने बैठोगे आप? नहीं दोस्तों, आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको बस डिजिट देखकर ही बता दोगे कि वह इवन है या ओड है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूं। जैसे कि आप यहां पे देखिए, अब देखिए भैया कितनी बड़ी डिजिट है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 14 लाख 89,840 1849 दोस्तों। ठीक है ना, 14,89,849। ठीक है दोस्तों, इतनी बड़ी डिजिट है। अब ये आपको ये बताना है दोस्तों कि इवन नंबर है या ओड नंबर है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप बोलोगे मोहन सर ने तो ये बताया था कि 2 के टेबल से डिवाइड करना है, यदि रिमाइंडर में 0 आता है तो वह डिजिट इवन नंबर हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। यदि रिमाइंडर में आपका 1 2 3 एनीथिंग कोई भी नंबर आता है तो वह डिजिट क्या हो जाएगी, ओड नंबर हो जाएगी या विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको लास्ट 1 प्लेस की देखना है, इकाई का अंक देखना है, ये वाला। ठीक है ना, अब लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, अब लिख लेना दोस्तों, बहुत अच्छी बात है ये, और आपको बहुत काम में भी आएगी। यदि आप कंपटीशन एग्जाम देते जाओगे तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि लास्ट की 1 प्लेस में बता देता हूं कि लास्ट में 1 प्लेस में 2 4 6 8 0 0 2 4 6 8 1 प्लेस पे आता है। ठीक है ना, 1 प्लेस पे आते हैं तो बड़ी डिजिट क्या हो जाएगी, आपको इवन नंबर हो जाएगी। बड़ी डिजिट क्या हो जाएगी, इवन नंबर। आप कितनी बड़ी हो, यहाँ पॉइंट से स्टार्ट करना है, बोर्ड के यहां तक ले जाना है, लिख देना है, लेकिन आपको 1 प्लेस पे सब देख लेना है, ओनली इकाई का अंक देख लेना है, 1 प्लेस पे देख लेना है कि बड़ी डिजिट 0 2 4 6 8 है, तो इनमें से कोई सा भी एक अंक है, कोई सी भी एक नंबर है, तो वो आपका क्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह इवन नंबर हो जाएगा। आपको बस लास्ट डिजिट देखना है 1 प्लेस वाली जी, यदि वो 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक डिजिट आती है तो वह नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वह आपकी हो जाएगी, आपका इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इवन नंबर हो जाएगा। अब ओड नंबर में भी देख लीजिए, यदि 1 प्लेस पे 1 3 5 7 और 9, ठीक है ना, लास्ट 1 प्लेस पे 1 3 5 7 9, इस 1 प्लेस में इनमें से कोई सी भी एक डिजिट आ जाती है दोस्तों, तो आपको क्या करना है,
वह ओड नंबर हो जाएगा। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है दोस्तों? डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस इसी से आपका एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इससे लाइक करेंगे, शेयर भी कर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए यदि आप नए हो तो अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों एलसीएम पे। ठीक है ना, एलसीएम ये तो समझ चुके इवन और ओड नंबर क्या होते हैं। एलसीएम की बात करते हैं अपन सबसे पहले। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले तो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या लोवेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसके बाद इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम लघुत्तम बोलते हैं दोस्तों, लघुत्तम लेना। ठीक है, तो इसको हिंदी में लघुत्तम बोलते हैं। वैसे तो एलसीएम आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, इंग्लिश में ही आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अपन एलसीएम करेंगे दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि कोई भी एक डिजिट ले लीजिए आप। ठीक है ना, जैसे कि मैंने एक डिजिट ले ली है 128, एक छोटी डिजिट से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने एक डिजिट ले ली है, नंबर ले लिया आपका डिजिट 128, एक डिजिट ले ली है। अब इसके बाद एलसीएम करना है अपन को। एलसीएम करने से पहले यदि आपको डिवाइड करना आता है ना, तो आप एलसीएम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। डिवाइड करना आपको आना चाहिए, भाग देना आपको आना चाहिए, और इससे पहले आपको टेबल आना चाहिए। समथिंग टेबल आपको 20 तक आना चाहिए। यदि 5-6 के क्लास के स्टूडेंट है आप, तो कम समथिंग 15 तक टेबल आना चाहिए, और 6-7 में हो, 8 तक है, तो आपको 20 तक आपको टेबल आना चाहिए। 20 तक आपको टेबल आते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है ना, 20 तक आपको टेबल आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अब कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इवन नंबर और ओड नंबर में लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना है कि वन प्लेस पे क्या है? 8 है। मैंने लास्ट में कुछ देर पहले ही बताया था कि लास्ट प्लेस पे, वन प्लेस पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह इवन नंबर होगी। क्या होगी? वह इवन नंबर। तो वन प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 8 है, मतलब क्या है? ये डिजिट इवन नंबर है। क्या है वह? इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो क्या करना है? इवन नंबर में सबसे छोटी डिजिट कौन सी होती है? इवन नंबर में सबसे छोटी डिजिट होती है 2। क्या होती है? 2। जीरो के बाद, जीरो से अपन एलसीएम नहीं दे सकते। ठीक है ना, क्योंकि जीरो का यदि किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह जीरो आता है, या किसी भी डिजिट से जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें भी जीरो आता है। ठीक है, तो जीरो से बड़ी कौन सी है? 2। तो अपन सबसे छोटी डिजिट लेके चलते हैं, तो 2। तो 2 से अपन क्या करेंगे? लिख लेंगे अपन। ठीक है ना, 2 लिख लिया। अब 2 का टेबल पढ़ना है। 1 तो बहुत छोटी डिजिट है। ठीक है ना, 2 से 1 छोटी है, तो अपन ने 2 डिजिट लेके चलना है साथ में। क्या लेके चलना है? 12 हो जाएगी यहाँ पे। तो 2 का टेबल पढ़ना है, 12 आ जाना चाहिए उसी 2 के टेबल में, या 2 से 12 से कम आना चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। अब 2 7 जा 14 12 से ज्यादा है ना, तो हमको क्या पीछे चलना है थोड़ा सा, 2 6 जा 12 आ जाएगा। तो 2 6 जा 12 कितने टाइम पढ़ा आपने? 6 टाइम पढ़ा। 2 6 जा 12 आपने ये 6 टाइम पढ़ दिया। ठीक है ना, अब जो 12 आया है वो 12 वाली डिजिट को आपको नहीं लिखना है। 12 तो आ चुका है। ठीक है ना, वो अपन डिवाइड में करते थे दोस्तों। डिवाइड में बता देता हूं, जैसे कि मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूं उसमें, तो 2 6 जा 12 ये माइनस करने पे पूरी तरीके से कट गया। दोस्तों यही देखना है कि इवन जो डिवाइड करते हैं उसमें ये डिजिट शो नहीं करते। जितने टाइम में टेबल पढ़ते हैं वह टेबल पढ़ने पर वह डिजिट आती है उसको शो नहीं करते, उसको दिखाते नहीं है। लेकिन जितनी टाइम आपने टेबल पढ़ा है उसको जरूर शो करना है। जितनी टाइम आपने उस टेबल को पढ़ा है उतना आपको शो करना है। लेकिन जितने टाइम में टेबल में जो डिजिट आती है वह डिजिट को शो नहीं करना। मतलब
टू का टेबल हमने 6 टाइम पढ़ा है, तो वह 6 टाइम में कितना है, 12 आया, लेकिन 12 को मैंने शो नहीं किया, लिखा नहीं यहाँ पे। मैंने क्या लिखा है, 6 लिखा है। मतलब आपको क्या, जितने टाइम में टेबल पढ़ना है वो लिखना है, और जितने टाइम टेबल पढ़ने में वह डिजिट आती है वह डिजिट नहीं लिखना है। एलसीएम के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसमें दोनों चीज शो होती है, डिवाइड में दोनों चीज शो होती है। जितने टाइम टेबल पढ़ते हैं वह डिजिट भी शो करना पड़ती है, और जितने टाइम टेबल पढ़ने में वह डिजिट आती है वो भी हमको लोगों को क्या करना पड़ेगी, शो करना पड़ेगी, दिखाना पड़ेगी। लेकिन एलसीएम में ओनली एक चीज शो करना पड़ेगी, कितने टाइम आपने टेबल पढ़ा, बस कितने टाइम आपने टेबल पढ़ा वही आपको शो करना है। यदि यह चीज आप समझ चुके हो तो आपको एलसीएम कितना भी बड़ा आ जाएगा, आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो कितनी बार पढ़ा मैंने, 2 6 जा 12, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरी खत्म। अब इसको मैं 2 का टेबल 8 टाइम, मतलब 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 2 का टेबल पढ़ना चाहिए। मल्टीप्लाई नहीं करना है दोस्तों, 2 8 जा नहीं करना है हमको, 2 का टेबल पढ़ना है, 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10। अब 2 5 जा 10 8 से ज्यादा हो चुके हैं, क्या अपने थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो 2 4 जा कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 2 4 जा 8। अभी बोला है कि जितने टाइम टेबल पढ़ना है वही लिखना है, जो जितने टाइम टेबल पढ़ने वह डिजिट आती है उसको नहीं लिखना, जैसे कि यहाँ पे। तो 2 4 जा 8 होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा, अब देखिए यहाँ पे 8 उतार लेंगे अपन, 2 4 जा 8, इसमें मैंने दोनों डिजिट को शो किया, ठीक है ना। अब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद डिवाइड यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होगा, लेकिन एलसीएम आपका पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। इसको अपने 1 प्लेस तक लेके आना है, 1 डिजिट तक लेके आना है, 0 आना चाहिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी क्या बचा, 1 प्लेस पे 4 है, तो 1 4 है, तो मतलब क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 2 से फिर से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर में सबसे छोटी डिजिट कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो अपन 2 से करेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ना है, 6 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। आपको 2 4 जा 8 हुआ, मतलब आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो 2 3 जा कितने हो जाएंगे, 6। तो 2 3 जा 6, ठीक है दोस्तों। 2 का टेबल पढ़ना है अपने, 2 3 जा 6, देख पूरी तरीके से कटेगा। आपने इस चीज को शो नहीं करना, मैंने बता चुका हूं, जितनी टाइम टेबल पढ़ना है उतनी चीज को शो करना। तो 2 3 जा 6 आया। इसके बाद हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 4 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 आ गया। अब यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 4 निकाल लेंगे, तो 2 2 जा 4 ये जाएगा आपका, ये आपका पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी ये डिजिट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ये हुआ है आपका डिवाइड यहाँ पे पूरा खत्म, लेकिन एलसीएम यहाँ पे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे फिर से अपन। अब 2 भी यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, 0 2 4 6 8 है ना। तो लास्ट में क्या है, 1 प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है। तो 1 प्लेस इवन नंबर में सबसे छोटी डिजिट कौन सी होती है, 2 होती है। तो 2 से अपन से फिर से एलसीएम लेंगे। तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में 3 तो आता नहीं है, ठीक है ना, तो उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते, मैंने अभी कंडीशन बताई है। तो 2 से अपन को 3 से कम पढ़ना है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 से ज्यादा है 4, तो 2 1 जा 2 ले लेंगे अपन। कितने टाइम ले लेंगे, 1 टाइम। तो 2 1 जा 2, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे देखिए अब 32, 2 1 जा 2 है ना। 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ओनली 1 बचेगा। यहाँ पे आपको जो 1 बच रहा है, आपके जो 1 बच रहा है ना, ये 1 वो नहीं है। आपने कितनी टाइम टेबल पढ़ा, 1 टाइम पढ़ा ना आपने, ये 1 टाइम, तो वो लिखा है मैंने। जो बचा है वो नहीं लिखा है मैंने। ये मत समझना कि ये 3 में से 2 बचे तो यहाँ पे 1 लिख दिया सर ने, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने 2 का टेबल पढ़ा है, वो 1 है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया है कि जितने टाइम में टेबल पढ़ते हैं वही लिखते हैं, और जितने टाइम टेबल पढ़ने में डिजिट आती है उसको शो नहीं करते। तो वह तो मैंने शो करी ही नहीं है, ये डिजिट मैंने शो नहीं करी। तो 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेगा, 1। वो मन आपके माइंड में रखना है, ठीक है ना। कहाँ रखना है, आपके माइंड में रखना है। यहाँ पे कितना बचा, 1। अब 1 इधर दे देंगे अपन। अब 1 इधर दे देंगे तो यहाँ पे 3 नहीं होगा दोस्तों, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 उतार लेंगे अपन, कितने होगा यहाँ पे, 12 हो गए। तो 12 हो गए तो 2 6 जा यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12। ये पूरी तरीके से डिजिट खत्म। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे अपन, 12 से आना चाहिए। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो 2 7 जा 14 ज्यादा हो रहा है, तो अपन ने थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। तो 2 6 जा कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 6 जा 12, ये भी आपकी पूरी तरीके से खत्म, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी है,
है ना। आपको जैसा समझ लीजिए कि यदि आपको समझ में आएगा तो समझ में आने लगा होगा ना, तो मजा आने लगेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसके बाद अब डिवाइड यहाँ पे खत्म हो चुका है, 32 का डिवाइड पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन एलसीएम कंटिन्यू कैरी ऑन आगे बढ़ता जाएगा जब तक यहाँ पे नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखिए 6 0 2 4 6 8 मतलब 6 है, तो मतलब क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2 है। तो 2 अपन फिर से लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 क्या कर लिख लेंगे, तो 2 का टेबल अपन ने फिर पढ़ना है। अब 1 तो छोटा है ना, 2 से बहुत छोटा है, तो क्या करना है, अपन ने दोनों डिजिट को साथ लेके चलना पड़ेगा। मतलब कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 16 हो जाएगी। तो 2 का टेबल पढ़ना है, 16 से ज्यादा नहीं जानते। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16 और 2 9 18। 2 9 18 में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे आना है। तो 2 8 से कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 16 हो जाएंगे। तो 8 टाइम में आ गया, ये लिख दिया, ठीक है। 2 8 से यहाँ पे होगा 16। अब इसका अपन डिवाइड करके बता देते हैं दोस्तों आपको। देखिए 2 का टेबल वही पढ़ना है, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। 2 8 16 खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 16 यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद 8 आपको वही है, तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब यहाँ पे आपका पूरा एलसीएम दी एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6 और 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैंने स्टेप टू स्टेप तरीके से बता चुका हूं। अब जो आपका एलसीएम हो चुका है दोस्तों, अब एलसीएम आया तो इसको अपन किस में लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, मल्टीपल्स में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे मल्टीपल्स में, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 1 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका आपस में इंटू कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 120 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 128 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही एलसीएम है, ठीक है ना। अब कितनी बड़ी डिजिट आ जाए आपके सामने, आप इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से पसंद आएगी। यदि पसंद आएगी तो बिल्कुल लाइक करना और कमेंट भी करना, और ये वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर देना। और ये वीडियो आप बिल्कुल देखना अच्छे तरीके से, और इसका थोड़ा सा बड़ा पार्ट से लेकर मैं बड़ी डिजिट लेकर आऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी क्या हो रहा है कि ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है ना। तो लेंदी हो रही तो मैं इसको शॉर्ट में आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे यदि इवन ओड वाला आता है, जैसे कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं अपन एक थोड़ी देर के लिए, 29 है ना, 129 129। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 आ रहा है तो मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों कि ओड नंबर है। तो ओड नंबर में सबसे छोटी डिजिट कौन सी होती है, ओड नंबर में सबसे छोटी डिजिट होती है आपकी 3 होती है। 1 तो आपको हर एक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 3 आ जाएगा, तो 3 का टेबल पढ़ना है और स्टार्ट करना। तो 3 4 12 और 3 3 9, ठीक है। तो वह इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो मैंने इवन नंबर से आप इजीली समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरा क्लास में आपका स्वागत करता हूं, और मेरे वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर नई वीडियो के लिए क्लिक भी कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।